दोस्तों, जिस तरह से चाइना एग्रेसिवली हर देश में अपना कब्जा करना चाहता है, उसी तरह से चाइना भारत के भी बहुत सारे भूभाग पे अपना कब्जा चाहता है। जैसे कि चाइना का ऑक्यूपाइड कश्मीर पे चाइना ने जब अपना कब्जा जमाया था, तब से लेकर के अरुणाचल और भारत के और भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में चाइना अपना कब्जा करना चाहता है। यानी कि चाइना की हड़प नीति ही रही है कि दूसरे के क्षेत्र में जा कर के उसे अपने देश में शामिल कर लिया जाए। लेकिन क्या चाइना के पास इतनी सारी ताकत कहाँ से आ रही है? क्योंकि चाइना हमेशा से दूसरी देशों का कॉपी करके अपना विमान, अपना हथियार सब कुछ बनाता है। क्या भारत इसका सामना करने के लिए तैयार है? चाइना के पास बमवर्षक विमान है, चाइना के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स है, चाइना के पास हर वो सुख सुविधा है जो चाहिए। लेकिन क्या भारत के पास इतने फाइटर जेट्स हैं? हमारे फाइटर जेट की कमी हमारे इंडियन एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भारत को कम से कम एटलीस्ट 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट की ज़रूरत है मिनिमम। लेकिन भारत के पास अभी मुश्किल 22 स्क्वाड्रन से लेकर 24 स्क्वाड्रन मैक्सिमम होंगी, जो कि अभी फ्लाइंग कंडीशन में होंगी, क्योंकि बाकी तो अब रिटायरमेंट की कगार पे है। लेकिन अभी भी भारत के पास फाइटर जेट की कमी है। तो क्या भारत अपने बचाव के लिए क्या कर सकता है? भारत के पास और कोई ऑप्शन है क्या? नहीं, क्योंकि अमेरिका से भारत बमवर्षक विमान ले नहीं सकता, क्योंकि चाइना के पास बमवर्षक विमान है, तो भारत के पास भी इसका एक कार्ड तो होना चाहिए। तो भारत इस बमवर्षक विमान के लिए क्या करने वाला है? लेकिन इससे पहले कि आपको बता दें, भारत के पास आ गया है रूसी बमवर्षक विमान, तो चीन का हर शहर होगा इसकी रेंज में। परमाणु हथियार दागने में भी होगा ये सक्षम। रसिया लगातार अपने स्ट्रैटेजिक बमवर्षक TU-160 व्हाइट स्वान को पिच कर रहा है। रूस चाहता है कि भारत इस बमवर्षक को खरीदे। इस बमवर्षक के भारत आने से एयरफोर्स की ताकत तो बढ़ेगी ही, आसपास के देशों में भी रणनीतिक संतुलन बना रहेगा। आइए जानते हैं कि विमान की ताकत और इसके आने से मिलने वाले फायदे क्या होने वाले हैं। दोस्तों, रूस लगातार भारत को अपने सबसे ताकतवर बमवर्षक TU-160 का प्रस्ताव दे रहा है, जो एक बमवर्षक है। भारत के पास अभी तक कोई भी बमवर्षक विमान नहीं है। यह बॉम्बर भारत अगर आता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इससे बम, हाइपरसोनिक मिसाइलें, सुपरसोनिक मिसाइलें या क्रूज मिसाइलें भी दागी जा सकती है। यह लंबी दूरी का बमवर्षक है, यानी दुश्मन के घर में घुसकर बमबाजी करने में यह सक्षम है, और ये भारी बमबारी कर के दुश्मन के खेमे में और वो वापस फिर आ सकता है, यह भी बेहद शांति से। अब आपको बताते हैं कि टुपोलेव TU-160 ब्लैक जैक बमवर्षक की खासियत क्या है। इसे व्हाइट स्वान भी कहा जाता है। दोस्तों, TU-160 एक सुपरसोनिक वेरियल स्विंग विंग वाले हैवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, जिसका डिजाइन 1970 में सोवियत संघ के तुपोलेव डिजाइन ब्यूरो ने बनाया था। इसकी पहली उड़ान दिसंबर 1981 में हुई थी। 1987 से ये बॉम्बर लगातार रूसी एयरफोर्स में तैनात है। TU-160 बॉम्बर के 9 टेस्ट प्लेन बनाए गए थे। साल 2016 से लेकर अब तक रूसी एयरफोर्स के लॉन्ग रेंज एविएशन ब्रांच में 16 विमान मौजूद है। रूस का प्लान है कि वह अपनी सेना में 50 नए TU-160M बॉम्बर को शामिल करेगा। इसे 4 लोग मिलकर उड़ाते हैं। इसमें पायलट को पायलट, बमवार्डियर और डिफेंस सिस्टम ऑफिसर होता है। यह विमान 117.6 फीट लंबा है। एक बार में 12,000 किलोमीटर उड़ान भरने की है इसकी क्षमता। इसका विंग स्पैन 182.9 फीट है। ऊंचाई 43 फीट है। खाली प्लेन का वजन 1.10 लाख किलोग्राम। 40,026 फीट की ऊंचाई पर अधिकतम 2,220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह उड़ान भर सकता है। आमतौर पर इसे 960 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ान भरता है। यह एक बार में 12,300 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। कॉम्बैक्ट रेंज में 2,000 किलोमीटर तेज़ी से चढ़ता है आसमान में। यह इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 2,000 किलोमीटर की होती है, जिसमें सबसोनिक गति में बढ़ाकर 73,000 किलोमीटर किया जा सकता है। यह अधिकतम 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसके आसमान में ऊपर चढ़ने की गति 14,000 फीट प्रति मिनट है, यानी 1 मिनट में यह 4.25 किलोमीटर की ऊंचाई छू सकता है। कितने प्रकार के बम
वर्षक बनाए जा रहे हैं और इसमें कितने प्रकार के बम लोड किए जा सकते हैं। TU-160 में 45,000 किलोग्राम वजन के बम को अपने पेट में भरकर यानी पेट में ये समाकर उड़ान भर सकता है। इसके अंदर 2 रोटरी लॉन्चर्स है। हर लॉन्चर 6 रडूरा KS-55SM 101 101 555 क्रूज मिसाइल या फिर 12 AS-116 किकबैक शॉर्ट रेंज परमाणु मिसाइल स्टोर कर सकता है। कैसे होगा आखिर भारत को इससे फ़ायदा? मान लीजिए अगर 6 विमान नागपुर और तंजांगपुर में तैनात किए जाते हैं तो ये एक बार में चीन या पाकिस्तान तक उड़ान भर सकता है। अगर इन्हें हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया जाता है तो ये चीन के अंदर किसी भी शहर में जाकर बमबारी कर सकता है। इसमें जिसकी रेंज की मिसाइल लोड की जा सकती है वो अधिकतम हो सकती है। इसके आधार पर यह उड़ान भरेगा ताकि मिसाइल टारगेट तक पहुंच सके। अगर दक्षिण भारत के किसी बेस पर इसे तैनात किया जाता है तो हिंद महासागर में चीन की हरकतों पर विराम लग जाएगा। इसकी मदद से चीन के नौसैनिक फ्लीट को टारगेट किया जा सकता है, वो भी बड़े आसानी से बिना किसी मुश्किल के। दोस्तों हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पर आते तो ज़रूर हैं पर सब्सक्राइब बिना किए ही चले जाते हैं। दोस्तों हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट मिलते रहे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए।